करम की इंतहा हुसैन है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है। ट्वेंटी ईयर हुसैन डे है। 28 लास्ट ईयर का वर्चुअल हुआ और इस बार 29 में भी हमको हुकूमत कर्नाटका BBMP ने स्पेशल परमिशन दी, क्योंकि ये जो कन्वेंशन है ये ना रिलीजियस है ना सियासी, बस एक इत्तेहाद का ऐलान होता है यहाँ से। आजकल जो दुनिया में हो रहा है हेट्रेड वगैरह वगैरह, तो हमारी कोशिश हुसैन डे प्लेटफॉर्म से ये होती है कि इमाम हुसैन इस्लाम की जो कुर्बानी 1400 साल पहले करबला में उन्होंने जो सोशल इक्वालिटी और इनजस्टिस तो जो उन्होंने आवाज़ उठाई, उस टाइम का जो रूलर यजीद था, आप सब जानते हैं कि यजीद की हुकूमत में इस्लाम ख़त्म हो रहा था, तो जो भी यजीद कर रहा था वो अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ इस्लाम था। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम को जब उन बैयत पूछी तो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने अपने अहल व अयाल के साथ करबला आए, 3 दिन भूखे रहे, प्यासे रहे और 10 मुहर्रम को उनको कत्ल किया गया। इससे एक लेसन होता है टॉलरेंस, सब्र। हम सब आजकल सब्र से काम लेना है, अक्ल से काम लेना है, इल्म हासिल करना है, और चाहे हिंदू हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो या जो, उनसे हम भाईचारे से पेश करना है। बेसिकली हम लोग का पैगाम यही होता है कि लेट अस ऑल यूनाइट टुगेदर एंड हाँ, हिपोक्रेट्स, मुनाफिकत जो हमारे मिस्टर हैरिस ने कहा, हिपोक्रेसी जो है वो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ बिग डेंजर इज़ हिपोक्रेसी, मुनाफिकत। तो हम सब मुनाफिकत को दूर करके, दिलों को पाक करके भाईचारा करेंगे, यही है पैगाम ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड। इंशाल्लाह पैंडेमिक की वजह से ये प्रोग्राम ओपन ग्राउंड में होता था, ऑडिटोरियम में हम सेंट जोसेफ्स कॉलेज ऑटोनमस फादर विक्टर लोगों ने ये दिया है। देखो ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के ऑडिटोरियम में एक मुसलमान प्रोग्राम कर रहा है, इससे ज़्यादा और क्या एग्जाम्पल होगा। आज इन्होंने कहा यू डू व्हाट यू वांट, डू इट एंड फुल कोऑपरेशन। एक कुछ चार्जेस नहीं है, सब हमको फ्री दी। ये मेरा खुशकिस्मत मौका है कि ऐसा सुंदर मंच पर मुझे बैठने का मौका मिला है। 2021 में कोरोना ऊपर नीचे हो ही रहा है, कोरोना लगभग जा रहा है करके लोग सोच रहे हैं, पता नहीं किस कोने से कोरोना हमको घूर के देख रहा है, कब हम पर झपट के मारेगा करके। ऐसे हालत में इतनी खूबसूरत मंच, एक गुलदस्ता के माफिक है जहाँ की सब कौम के लोग यहाँ हैं। यहाँ खेल की जगत से किरमानी साहब हैं और फिलॉसफी की जगत से गुरुजी हैं, और अलग अलग सिख कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी एंड सूफियाना एंड कोतवाल भी है। कोतवाल को भी एक जगह यहाँ मिला, बैठने को मिला है यहाँ पर, और सियासत भी यहाँ पर है। मतलब इतना सुंदर शाम मैं पहली बार ये कोरोना के बाद में देख रहा हूँ। और सबसे अहम बात यह है कि मंच के इधर और मंच के सामने हम जो बैठे हैं बहुत ही खुशकिस्मत है, क्योंकि ये जो 2 आंधी और तूफान के बचकर हम निकल चुके हैं। बहुत से लोग बेघर हो गए हैं, बहुत से घर में गम का माहौल चला हुआ है, और इस हालत पे आज हम लोगों को इतने सुंदर शाम में श्री आगा सुल्तान जी और उनके दोस्तों ने मिलके हुसैन दिवस, हुसैन दिन का जो कार्यक्रम उन्होंने ये हम मना रहे हैं, ये बहुत ही अहम है। क्योंकि यहाँ जो हम बैठ के ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इतने बुद्धिजीवियों की जो अपने अपने कम्युनिटी के बारे में फादर ने बताया, गुरुजी ने बताया, और
ये सबको मिलने का सुनने का मौका नहीं मिल सकता है। बहुत कम ही लोगों को ये सब बातें सुनने का मौका मिलता है। ये याद रखना चाहिए कि हम सब के अंदर एक हुसैन बसा हुआ है। हम सब के अंदर एक हुसैन बसा हुआ है। हम तो हुसैन जी ने उस पैगाम के साथ छोड़ कर गए हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, पहचानो और अपनी ताकत को आगे रखो कर। खास करके ऐसे दिन जो कुर्बानी का दिन है और ऐसे दिन जो यहाँ सामाजिक इंसाफ के बारे में जो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से दूर दूर से जो हुसैन साहब ने और हम लोग को जो हमारे तक पहुँचाया, उन चीज़ों को याद करना और अहम है। और ये इस प्रोग्राम से आप खाली हाथ मत जाइए, कुछ ना कुछ लेके जाइए ताकि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा कम से कम चेंज, थोड़ा सा कम से कम बदलाव आए। The message is very clear. World is with more of hypocrites. We have to be aware of that. You practice what you believe in. That will help you. You try to convince other people. Nobody is going to get convinced with you. हम हमारे काम जो कर रहे हैं, हम जो सच मान रहे हैं, उसके ऊपर हम चलना चाहिए। आज ह्यूमन हार्ट्स को मिलाने के बात कर रहा है। जिसको हार्ट है वो तो मिलेगा ही। दिल, किसके पास दिल है, दिल कभी किसी को दुखाने का काम नहीं करता है। जिसके पास दिल नहीं है उनके पास आप दिल के बात करके फ़ायदा क्या है। तो हमें सही माने में, आप अगर मुसलमान है तो सही माने में इस्लाम बनो, आप अगर हिंदू है तो आप सही माने में हिंदू बनो, आप अगर क्रिश्चियन है आप क्रिश्चियन बनो। आप सही बनकर जीने का कोशिश करो, मेरे ख्याल से किसी को क्या भी तकलीफ नहीं रहेगी। जब तक आप सही नहीं है तो सबको तकलीफ हो सकता है इससे। तो आज दुनिया में वही हो रहा है, सबको सब मालूम है लेकिन कोई भी सच को मानने को तैयार नहीं है। मुसलमान टेररिज्म बोलते ही मुसलमान की तरफ देखता है, मुसलमान को देखते टेररिज्म बोलते हैं। वो सच नहीं है, वो सरासर झूठ है। मुसलमान को टेररिज्म को क्या भी संबंध नहीं करके मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो टेररिस्ट करता है किसी को वो मुसलमान ही नहीं हो सकता है। हमें हुसैन की ज़िंदगी, जंग करबला और उनकी शहादत हम तमाम लोगों के लिए अपने आप में एक मैसेज है। जिस तरह से वो जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े रहे, जिस तरह से वो निडर होके खड़े रह के अपनी जान दी, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज की दुनिया में वो मैसेज इसलिए भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि हर तरफ नाइंसाफ़ी और जुल्म देख रहे हैं। जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग पावर में हैं, सारे एजेंसीज को इस्तेमाल करके जिस तरह से जुल्म फैला रहे हैं, जिस तरह से हर कदम पे हम लोगों को नाइंसाफ़ी देखने को मिल रही है, तो हम तमाम लोगों को इमाम हुसैन के ज़िंदगी से सबक लेते हुए हम लोगों को प्यार और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये मैसेज ले जाना है और जहाँ जहाँ जुल्म और नाइंसाफ़ी होती है उसके खिलाफ हम लोगों को एकजुट होकर खड़े होना है।